संतुष्ट्या येन कीनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनादनः जनार्दनः आसुतुष्यति महादेव आसुतुष्यति। वो महादेव आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे जब आप अपने जीवन में दया को लाओ। क्यों? बोले दया धर्म का मूल है, इसलिए प्राणी मात्र पर दया करनी सीख लेनी चाहिए। बोलो जय जय। अब दया कैसे कहते हैं? परस्मिन् बंधुवर देवा मित्रे द्वेषे रिपो तथा आपन्ने रक्षतव्यं तु दयसा परिकीर्तिता। आपत्ति काल में, विपत्ति काल में किसी के ऊपर आपने दया करते, उससे दया कहते हैं। मेरा बेटा बीमार है, उसको मैं ठीक कर रही हूँ, वही दया नहीं है। मेरा रिश्तेदार कहीं फंस रखा है, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये दया नहीं है। ये तो तुम्हारे अपने हैं, इन पे तुम करोगे, लेकिन अपने दुश्मन पर भी तुमने दया दिखा दी। आप उस पर दया दिखा दी जिसको आप जानते ही नहीं हो। परस्मिन् बंधुवर देवा मित्रे द्वेषे, कोई पराया उस पर तुमने दया दिखा दी तो भगवान वहां जल्दी प्रसन्न, क्योंकि सब में भगवान रहता है। और यदि तुम किसी के ऊपर दया करते हो ये समझना चाहिए कि आप परमात्मा के ऊपर दया कर रहे हो। दूसरी बात, संतुष्टिया येन कीसा, जीवन में संतुष्टता लाइए। भगवान ने आपको जितना दिया है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। आज व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो दो कोड़ा बड़ी क्या बड़ी फलाने का बेटा सरकारी लग गया, मेरा तो अभी लगा ही नहीं, तो परेशानी किसमें है? बोले टेंशन में घूम रहा हूं मैं आजकल। टेंशन दी किसने? खुद ने। क्यों? कि संतुष्ट नहीं है देखते, इसलिए संतुष्ट रहना सीखिए। बोलो जय सिया राम। अगर किसी से आपने आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे की टांग खींचोगे? देखो यहाँ पे लाइन है, 3 लाइन, और तीनों बराबर। एक आपसे बड़ी है, एक आपसे छोटी है, लेकिन आप तीसरे नंबर पर हो। अगर आप अपनी लाइन को ऊपर ले जाना चाहते हो तो क्या करें? अपनी लाइन ऊपर खींचनी पड़ेगी ना, दूसरे को वहीं छोड़ दो, अपनी लाइन ऊपर बढ़ा। उसी प्रकार दूसरे से दुखी और सुखी होने की जरूरत नहीं है, अपने में ही संतुष्ट रहो। भगवान ने हमें जितना दिया है उतने में ही संतुष्ट। ये संतुष्टता कब आएगी? जब आप अपने से नीचे के लोगों को देखोगे तब आएगा। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो 12 महीने बीमार रहते हैं, दवाई पर्ची खाया। श्री भगवान का धन्यवाद कीजिए, हे मेरे भगवान, तूने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, मैं तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं है, भगवान का धन्यवाद कीजिए, हे महादेव, तूने मुझे पैर दिए हैं, तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद। दुनिया को देखिए, कुछ लोग हॉस्पिटलों में पड़े हैं, सालों बीत के अभी तक घर नहीं आए, भर्ती हो रहे। भगवान कीजिए, मेरे भगवान, तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद है जो हम 2 पांव से चलते। भगवान ने तुम्हें स्वस्थ शरीर भी दिया है, इसका भी धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको भोजन भी नसीब नहीं होता,
इसलिए प्रभु का धन्यवाद है जो भगवान ने हमें 3 टाइम का भोजन दे रहा है। तुम कितने साल के हो? इधर देखो मेरी ओर, कितने साल के हो आप? कितने साल के तुम इस संसार में आया? 100 साल। कितने साल का आया? 100 साल के। अच्छा 100 साल के लिए आ रखे हैं? कोई गारंटी प्रमाण पत्र लेके आ रखा क्या कोई? हमने यहाँ 100 साल तक जिंदा रहना है? नहीं। फिर भी हम महान बैठे कि हम 100 साल के। मैं कहता हूँ व्यक्ति की उम्र केवल 40 साल की है। कितनी? 40। 4 लोगों की उम्र एक जैसी है। मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ते की उम्र और उल्लू की उम्र। हम 4 लोगों की उम्र एक जैसी है। किसकी? पहला मनुष्य, दूसरा गधा, तीसरा कुत्ता और चौथा उल्लू। यो 40 साल की उम्र थी। ध्यान से सुनना। गधा गया भोले बाबा के पास, भोलेनाथ प्रणाम, मुझे तुमने 40 साल का बनाया। मेरा देखो ये पूरा जीवन लोगों का काम करने में ही, ढोने में ही लगा रहता है। गधा का काम एक ही रहता, सेवा करनी। और जब वही गधा जब काम का नहीं रहता तो उसका मालिक उसको लात मार करके निकाल देता गधे को। आज तक किसी भी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला, इनाम नहीं मिला। गधा कहता है मेरा मालिक मुझे जब भी देता था 2 डंडे ही मारता था और कहता था चल चल गधा है। इसलिए हे भोलेनाथ मेरी जो उम्र है वो कम कर दो। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बेटा मां कितने साल की कर दूं? बोले आज ही कर दो। तो गधा हो गया कितने साल का? 20 साल का। तब तक मनुष्य दौड़ा गया, भोले बाबा से प्रार्थना की, भोलेनाथ प्रणाम, मेरी उम्र बढ़ा दो आप। भगवान भोलेनाथ बोले मनुष्य गधा की उम्र पड़ी है मेरे पास, क्या दे दो तुझे? मनुष्य ने कहा दे दो भोलेनाथ। तो गधा की जो 20 साल की उम्र भोले बाबा के पास थी वो मनुष्य को दे दिया। तो मनुष्य कितने साल का हो गया? बोलो 60 साल का। 40 तो उसकी अपनी थी, 20 गधा की मिल गई तो कितना हो गया? 60 साल। इतने में कुत्ता दौड़ा। भोलेनाथ प्रणाम, हम भी लोगों की देहरी पर बैठे रहते हैं कि कब कोई एक रोटी देगा और हु करके सारी जिंदगी हमारी खराब हो गई। हम भी ज्यादा नहीं जीना चाहते, हमारी उम्र कम कर। तो बोले बाबा ने कहा कितनी कर दो? बोले आधी कर दो। तो कुत्ता हो गया 20 साल का। अब कुत्ते की जो 20 साल की उम्र बची थी, मनुष्य दौड़ा आया। ना उम्र बढ़ा। बोले बाबा ने कहा कुत्ते का चलेगा? बोले चलेगी। तो कुत्ते की जो 20 साल की उम्र थी वो मनुष्य को दे दी। तो मनुष्य कितने साल का हो गया? बोलो 80 साल। इतने में क्या हुआ कि उल्लू चला आया। उल्लू ने कहा भोलेनाथ प्रणाम, हम भी रात भर गुजर रहे, आंखें खराब हुई मेरी उम्र कम कर। भोले बाबा ने कहा कितनी करो? आधी करो। तो उल्लू हो गया 20 साल का। मनुष्य दौड़ा। बोले ना उम्र बड़ा। बोले बाबा ने बोला उल्लू की चलेगी? बोले चलेगी। उल्लू की उम्र मनुष्य को दे दी। तो मनुष्य कितने साल का हो गया? 100 साल। अब मेरी तरफ देखो। अब देखो जब तक मनुष्य अपनी उम्र में रहता है 40 साल तक, तब तक जवान बना रहता है, कोई कमी नहीं। कितने भी चने चबाओ, दांत बिल्कुल सही, कुछ भी खाओ, कुछ भी खट्टी टकारे नहीं। लेकिन 40 साल के बाद बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। और 60 साल तक
क्योंकि किसकी उम्र लग गई थी उसको याद करो, गधा की। और गधा क्या करता है, बोझा ढोता है मालिक का। अब देखो मनुष्य भी बोझा ढो रहा है अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको लिखाना है, शादी करनी है, उनको नौकरी लगाना है, उनका बोझा ढोता है ये 40 से लेकर के 60 साल। ये दोनों मनुष्य बोझा तो किसकी लग रखी है उसको, गधा की तरह बोझा ढो रहा है। अब 60 साल में हो सके निवृत्त हो जाए, शादी विवाह बच्चों का पूरा कर दिया, 60 साल तक हो जाता। उसके बाद बच्चे घर के मालिक बन जाते हैं और 60 से 90-80 साल तक फिर तुम्हें अलग कमरा दे देते हैं। कारोबार उन्होंने संभाल दिया, अब तुम्हें किसकी तरह रख दिया, क्योंकि उम्र किसकी लग रखी है, कुत्ते की लग रखी है उम्र, इसलिए तुम्हें लग रही है अलग। अब 80 साल का बुढ़ा भटियाने लगना अपनी बहू ये तो नहीं चाहिए नाश्ता कुछ, ए बहू कुत्ते की तरह, कुत्ता भटियाना उसी की तरह बहू लाओ। अब बहू को क्या पता कि यहाँ तो कुत्ते की तरह रखी हुई है। बोलो जय श्री राम। 80 साल तक ये चलता है। अब 80 के बाद जीवित रहता है कि नहीं रहता है, फिर भी लोग रहते हैं। 90-95 साल तक चले जाते हैं, तो जो 90 साल का हो जाता तो फिर नींद नहीं होती रात को, बिल्कुल नींद नहीं क्या, क्योंकि किसकी उम्र लग रखी है, उल्लू की। अब रात भर समझ रही, क्योंकि उल्लू जो है सोता नहीं है। बेटा परेशान, पिताजी आज सियाने खेलने लगे, बोले बेटा नींद ही नहीं आ रही मुझे। तो बेटा दवाई लाता है बाजार से, नींद की दवाई, पिताजी खाते हैं। पिताजी को थोड़ी देर तो नींद आ जाती है, पर 2 बजे रात में नींद बाजी। अरे चाय लाओ बने, पिताजी तुम आज नहीं से आज समझते दवाई जाए। बेटे क्या पता कि यहाँ उल्लू की लग रखी है उम्र, इसलिए पिताजी रात भर जाग रहा है 90 साल। इसलिए जितने भी धर्म दान पुण्य करना है अभी कर दो, कि उम्र कितनी है बोलो, 40 साल। उसके बाद तो हम दूसरे की ढो रहे हैं, दूसरे की उम्र हमें लग रहा है उसको ढो के जिंदगी आगे चल रही। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। बहुत कम समय है, इसलिए जितना हो सके उतना भगवान के भजन में, दान पुण्य में, अच्छे कार्य में इस जीवन को लगा रखा। सेवा ही परमो धर्म, भक्ति का पहला सूत्र है सेवा। सेवा शरीर में एक दिन नष्ट होना है, ये जीवन का परम सत्य है। निवण शरीर नष्ट, इसलिए शरीर से जितना हो सके पाठ पूजा धर्म कर्म करते चले। इसलिए संतुष्टिया संतुष्ट रहना सीखो। तीसरी बात, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो। इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये इंद्रियां हमने अपनी ओर खींच रही है। ये कान कहते हैं चल सुंदर संगीत सुन, ये आंखें कहती है चल सुंदर दृश्य देख, ये जिह्वा कहती है चल सुंदर पदार्थ का आनंद ले, ये तुगेंद्रिय कहती है कोमल स्पर्श का आनंद ले। ये शरीर हमें अपनी ओर इंद्रियां खींच रही है, लेकिन बुद्धि भगवान ने दी है, इसकी लगाम बुद्धि रूपी लगाम दी है। इसलिए बुद्धि को से इंद्रियों को कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को जो अपने बस में रखता है उस पर वो महादेव बहुत बड़ा प्रसन्न है। बोलो जय श्री राम। जीवन पर जीना समस्या में ही जीना चाहिए। एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई है समस्या। जो भी काम करते हो समस्या खड़ी हो जाती है।
एक भक्त अपने गुरुजी से पूछता है, बोले गुरुजी समस्या से छुटकारा कब मिलेगा ये बताओ। जो भी काम करता है काम समस्या बन जाती, समस्या से छुटकारा कब मिलेगा। तो गुरुजी ने बोले चल मेरे साथ आश्रम। आश्रम में ले गए, बोले बेटा एक रात तुझे यहीं रहना पड़ेगा। वहीं रह गया, वहीं रखा। तो रात का जब समय हुआ 10 बजे रात को भोजन दिया। भोजन दे करके जब वो सोने लगा तो गुरुजी ने जगा दिया, उठो। क्यों गुरुजी? बोले मेरी सेवा करो। बोले सेवा क्या करो? चरण दबाऊं आपके? बोले बिल्कुल नहीं, यहाँ मेरा ऊंटशाला है और वहां मेरे 100 ऊंट हैं। तेरा काम है कि तूने उनको रात भर बिठाना है, सुलाना, एक भी ऊंट खड़ा ना रहे, सबको सुलाना है। वो भक्त गया ऊंटशाला, ऊंटों को बिठाने लगा, बैठ जाओ। एक को बिठाया, दूसरे को बिठाया, तीसरे को बिठाया, जब तक 10 बिठाए और 11वें को बिठाने वाला था तब तक पहला खड़ा हो गया। जब 20 तक संख्या चली गई तब सारे जो पीछे के थे 10 खड़े हो गए। पूरी रात बीत गई पर ऊंटों को नहीं बिठा सका। प्रातःकाल हुआ, रात भर नींद ना आई उसको। गुरुजी सुबह आया, बोले बेटा हुआ काम पूरा? बोले गुरुजी नहीं हो पाए। मैं जब तक 10 को बिठाता हूँ तब तक पहला खड़ा हो जाता है, जब तक मैं उन 10 को बिठा रहा हूँ तब तक यहाँ के 10 खड़े हो रहे। बेटा वही तो मैं तुझे समझाना चाहता था। समस्या जो है इन ऊंटों की तरह, एक को सुलझाओगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, चौथी को बिठाओगे तो पहली वाली खड़ी हो जाएगी। इसलिए समस्या के साथ जीवन को बिताना पड़ेगा। समस्याएं हर चीज में आई, जय पूरी नहीं हो सकती। महादेव के साथ जुड़ने से सारी समस्याएं दूर होती है। इसलिए भगवान के साथ जुड़े, अपने आप सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान शिव अपनी देवी पार्वती को ले गए और दिव्य सहस्त्र वर्ष तक यानी 10,000 वर्ष तक उन्होंने बिहार। अब एक समय की बात थी, दुर्गा स्पर्श मात्रेण लीलया मूर्छिता शिवा, मूर्छिता सा शिव स्पर्शा विबुधेन दिवानिशा। एक बार उन्होंने मां पार्वती का स्पर्श किया, स्पर्श से उनका तेज निकला और धरती पर गिरा। अग्निदेव आया, उस तेज को उठा लिया, सहन न कर सका अग्नि, इसलिए कैलाश पर्वत पर छोड़ दिया। कैलाश पर्वत भी उस तेज को ग्रहण न कर सका, संभाल न सका, उसने पर्वत पर गिरा दिया। पर्वत से वो तेज शिव जी का बर्फ के साथ आया और गंगा जी में मिल गया। गंगा के तट पर परसत वन में किनारे पर तेज इकट्ठा हुआ। उसी समय 5 माताएं वहां पर स्नान कर रही थी। उनके देखते देखते क्या हुआ कि सरेसुपतितं वीर्यं सद्यो बाला बभूव, अतीव सुंदर स्तंभो सर्वनद्या पावने तटे। उस तेज का एक बालक के रूप में परिणित हो गया। सुंदर सा सर्वांग बालक पैदा हुआ। 5 माताएं वहां पर स्नान कर रही थी। उन्होंने जब नन्हे से बालक को देखा, कृतिका माताओं तो दौड़ करके गई और बालक को उठा लिया और अपना स्तनपान कराने लगे। घर में लाए और कृतिका माताओं का स्तनपान करके वो बालक बड़ा हुआ। नाम रखा उसका कार्तिकेय। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। मांसास्ते सिते पक्षे तिथोऽस्यां मुनीश्वरा, प्रादुर्भावो भवतस्य
शिवपुत्रस्य भूतले मानसिर का महीना शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को भगवान शिव जी के पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। बोल भगवत्सल भगवान की जय। कृतिका माता ने उसको अपना स्तनपान कराया, इसलिए कार्तिकेय नाम से प्रसिद्ध हो गया। तुरंत विश्वामित्र जी आए, उनको जब पता चला तो उस बालक का संस्कार करवा दिया। शिव जी को जब पता चला तो शिव और पार्वती गई। पार्वती का मन अपने बेटे को देख करके प्रफुल्लित हुआ, इसलिए उन्होंने गोद में लिया और अपना उसको स्तनपान करवाने लगी। उसी समय अग्नि देवता प्रकट हो गए, उन्होंने कहा ये मेरा बालक है। अग्नि देवता ने उसको शक्ति प्रदान कर दी। शिव जी ने उसको ब्रह्मांडपति घोषित कर दिया। इतने में गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने उस बालक को कहा कि ये मेरा बालक है, क्योंकि वो तेज मैंने भी उठाया था, इसलिए मैं अपना मयूर इसको भेंट करता हूँ। तो गरुड़ जी ने अपना मयूर भेंट कर दिया। सारे देवताओं ने अपनी शक्ति प्रदान कर दी। जो असुर अभी तक देवताओं को परास्त कर रहा था, तारकासुर नाम का, उसके साथ ये बालक लड़ने के लिए गया। भयंकर युद्ध हुआ, घोर शक्ति के साथ युद्ध हुआ। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो अरत्नी द्वे अरत्नीभ्याम जाम जाम देव जाम जाम। पंजे से पंजे एड़ी से एड़ी बंधी है। भयंकर युद्ध हो रहा है। अब की बार ये परास्त हो जाते हैं, लेकिन अब की बार जब भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल फेंका तो कार्तिकेय जी ने उसको कैच कर दिया और जैसी उसी शक्ति के साथ तारकासुर के साथ फेंका, सो तारकासुर को तारकासुर का अंत हो गया। बोल बोल भगवत्सल भगवान की जय। गंगा मैया की जय। भगवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। अब आगे गणेश जी की कथा है। इसकी कथा भगवान गणेश की कथा